ओम नमो विष्णुवे नमः। दोस्तों, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। शास्त्र में हर मास की पूर्णिमा तिथि को बेहद ही खास माना जाता है, लेकिन जो मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का है, उसका सबसे ज्यादा विशेष महत्व है, क्योंकि ये साल की आखिरी पूर्णिमा कहलाती है और इसे हम अघन पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु जी के सत्यनारायण रूप की पूजा अर्चना की जाती है और इस दिन माँ लक्ष्मी जी की भी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। और इसके साथ साथ पूर्णिमा के दिन पवित्र नदियों में स्नान दान, चंद्र दर्शन और सत्यनारायण कथा का पाठ करना भी बेहद ही शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे कि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा का व्रत कब पड़ेगा और स्नान दान का मुहूर्त क्या रहेगा, सत्यनारायण जी का व्रत कब रखा जाएगा और यानी कि पूर्णिमा का व्रत कब रखा जाएगा, चंद्रोदय का समय क्या रहेगा और पूर्णिमा की तिथि की पूजा विधि क्या रहेगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, इस दिन मार्गशीर्ष मास की जो शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि है, वह 26 दिसंबर की सुबह 5:46 से प्रारंभ हो रही है और यह पूर्णिमा 27 दिसंबर सुबह 6:02 पर समाप्त होगी। तो ऐसे में दोस्तों, उदय तिथि के हिसाब से 26 दिसंबर को दिन मंगलवार को पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा और इसी के साथ साथ इसी दिन दत्तात्रेय जयंती और अन्नपूर्णा जयंती का पर्व भी मनाया जाएगा। और दोस्तों, इस दिन माँ अन्नपूर्णा की विशेष रूप से भी पूजा अर्चना करनी चाहिए और माँ लक्ष्मी की भी विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। तो ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और माँ अन्नपूर्णा का विशेष कृपा बनी रहती है। और दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि स्नान दान के क्या मुहूर्त रहेंगे। दोस्तों, इस दिन 26 दिसंबर की सुबह 5:22 से लेकर सुबह के 6:17 तक आपको स्नान दान कर लेना चाहिए और पूजा का अभिजीत मुहूर्त रहेगा 26 दिसंबर की दोपहर को 12 बजे से लेकर दोपहर के 12:42 तक रहेगा। अब जान लेते हैं कि पूर्णिमा का व्रत और सत्यनारायण पूजा कब करनी चाहिए। दोस्तों, पूर्णिमा का व्रत 26 दिसंबर को ही रखा जाएगा और इस दिन सत्यनारायण की पूजा का समय रहेगा 26 दिसंबर की सुबह 9:46 से लेकर दोपहर के 1:39 तक रहेगा और इस दिन माँ लक्ष्मी जी की भी विशेष रूप से पूजा अर्चना की जाती है। तो इस दिन रात को 11:54 से लेकर देर रात 12:49 तक आपको माँ लक्ष्मी की इस दिन विशेष रूप से पूजा अर्चना करनी चाहिए। दोस्तों, मार्गशीर्ष की पूर्णिमा पर चंद्रदेव की पूजा उपासना करना भी सबसे ज्यादा शुभ फलदायी माना जाता है, क्योंकि चंद्रमा की पूजा करने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो इस दिन चंद्रोदय का समय रहेगा 26 दिसंबर, यानी कि शाम के समय 5:06 तक चंद्रमा उदय का समय रहेगा। उसके बाद ही अपन अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इस दिन पूजा विधि क्या रहेगी। इस दिन मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा तिथि को भगवान दत्तात्रेय की भी उत्पत्ति हुई थी, जो कि त्रिदेवों के ही अंश हैं। और इसी दिन माता पार्वती जी ने सृष्टि के भरण पोषण के लिए माँ अन्नपूर्णा का स्वरूप लेकर प्रकट हुई थी, जिस वजह से इस दिन माँ अन्नपूर्णा जयंती भी मनाई जाएगी, जाने कि इस दिन का सबसे ज्यादा विशेष महत्व माना गया है। क्योंकि आज के दिन भगवान विष्णु जी के स्वरूप सत्यनारायण भगवान की पूजा अर्चना करना, माँ लक्ष्मी का स्वरूप माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना करना, माँ पार्वती के स्वरूप माँ अन्नपूर्णा की पूजा उपासना करना और भगवान दत्तात्रेय की आज के दिन पूजा उपासना करना और आज के दिन चंद्रमा की विशेष रूप से पूजा उपासना करना, इन्हीं सभी देवों का पूजा उपासना करना आज के दिन सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। इसीलिए अन्य पूर्णिमा की तिथियों में इस पूर्णिमा तिथि का सबसे ज्यादा खास महत्व माना गया है। और आज मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा के दिन आपको विशेष रूप से गंगा नदी में स्नान करना चाहिए, तो अति उत्तम रहेगा। तो दोस्तों, अब हम जान लेते हैं कि हमें आज के दिन इस दिन क्या करना चाहिए। इस दिन गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए और इस दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर आप गंगा जैसी पवित्र नदियों में स्नान करें। नहीं तो आप अपने घर में ही गंगा युक्त मिले पानी से स्नान करें और उसके बाद सूर्य नारायण को जल अर्घ अवश्य दें और अपने पूजा स्थल पर भगवान सत्यनारायण जी की और माँ लक्ष्मी जी की विधिवत पूजा उपासना करें और इस दिन अपने घर के सभी संबंधियों को बुलाकर अपने घर में हवन कराएं और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा उपासना करें और घर में आज के दिन हवन जरूर करवाएं और इस दिन माँ अन्नपूर्णा की पूजा जरूर करें, जिससे कि घर में कभी भी आपके अन्न की कमी ना हो। और साथ ही भगवान दत्तात्रेय की पूजा से तीनों त्रिदेवों का भी
आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। इसीलिए इस दिन का सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। और फिर पूरा दिन आप व्रत रखें। इस दिन दूध, चाय, कॉफ़ी आप ले सकते हैं और फल खा सकते हैं। और शाम के समय चंद्र उदय होने पर आप एक लोटे में आप स चंद्रमा के लिए एक लोटे में कच्चा दूध, उसमें थोड़ा-सा गंगा जल मिलाकर और उसमें सादा पानी मिलाकर और उसमें थोड़े से चावल और थोड़ी-सी चीनी मिलाकर चंद्रमा को कच्चे दूध से अर्घ दिया जाता है। और उसी के बाद ही, चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अपने व्रत का पारण करना चाहिए। इसी से ही चंद्र देव की विशेष कृपा मिलती है और आपकी कुंडली में अगर चंद्र दोष है, उससे भी आपको मुक्ति मिलती है। और इस दिन भगवान शिव की भी विशेष रूप से पूजा उपासना अवश्य करें, क्योंकि पूर्णिमा के दिन भगवान शिव की पूजा उपासना करना अत्यंत ही सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हरे कृष्णा, राधे राधे।